कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये अद्भुत और मीठा नाम लेने का, अपने मुख से अंगीकार करने का अधिकार यहोवा ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत है, सबको प्रभु ने बुलाया है, पर चुने हुए काफ़ी कम लोग हैं। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद दे प्रभु के लोगों कि उस चुनी हुई भीड़ में, अर्थात उस परमेश्वर की प्रजा में परमेश्वर ने आपका और मेरा चुनाव किया है। हालेलुया, आमीन। कई बार हम परमेश्वर के विचारों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन याद रखिएगा, वचन वायदा करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी अच्छी और बुरी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। शत्रु जो आपके विरोध में करने की कोशिश कर रहा है, आपको बुरी बातों में जकड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर आप परमेश्वर यहोवा के साथ बने रहेंगे तो शत्रु की उस बुराई में से भी परमेश्वर भलाई को ही उत्पन्न करने वाला प्रभु है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में मैं हमारे एक प्रभु में भाई हैं, पास्टर मथाई, उनसे मैं मिला और वो मुझे बता रहे थे कि उनको इस वर्ष में परमेश्वर ने एक अद्भुत वचन कुरिन्थियों की किताब से दिया है कि ये वर्ष, उन्होंने कहा उनकी कलीसिया के लिए, पास्टर हमको प्रभु ने यह वचन दिया जो वचन कुरिन्थियों की किताब में कहता है, इस वर्ष में जो बातें मनुष्य ने देखी नहीं और सुनी नहीं और जो बातें पर मनुष्य के चित्त में नहीं है, उन बातों का प्रमाण परमेश्वर 2024 में देने जा रहा है। हालेलुया। वो जब कलीसिया को इस बात को बता रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, एंड आई रिसीव्ड इट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई मिनिस्ट्री ऑल्सो। हालेलुया। और उस वचन को मैंने भी कहा, आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मैंने उस अच्छी भली बात को अपने लिए भी ग्रहण कर लिया। आमीन। परमेश्वर का वचन जीवन है प्रियो, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यह समय फिर एक बार हमारे जीवन में लेकर आया। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पिछले 5-6 दिनों से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत सारी सभाओं में व्यस्त हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे कहीं भी आधा 1 घंटा 2 घंटा मिल जाए जब मैं रिकॉर्ड करूं। वचन तो प्रभु मुझे रोज़ मैं बैठ रहा था और दे रहा था और मैं लिख भी रहा था अपने नोट्स में, परंतु मुझे रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए समय लगता है और फिर सारा सेटअप करना पड़ता है। बट प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर ने फिर एक बार आज का यह दिन एक हफ्ते भर के बाद मेरे जीवन में दिया और मुझे यहाँ पर भेजा ताकि मैं आपको सत्य की बात को बता सकूँ। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से लगातार 10-12 दिनों से हम एक वचन पर अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है आप लोग इसके द्वारा आशीषित हुए हैं। द टॉपिक ऑफ आवर सर्मन इज गॉड्स ओरिजिनल प्लान। आमीन। गॉड्स ओरिजिनल पर्पस, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि 3 विषय है जिसके इर्द गिर्द पूरा बाइबल घूमता है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 3 बातों के इर्द गिर्द बाइबल घूमता है, वचन घूमता है। पहले किंग, द किंग, किंगडम, द किंग, द किंगडम एंड द रॉयल फैमिली। हालेलुया। परमेश्वर, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की प्रजा, इसके इर्द गिर्द ही पूरा बाइबल है। हालेलुया। जिसके विषय में हम सीख रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लास्ट सरमन जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने कुछ अद्भुत बातें आपको बताई थी, बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उन गवाहियों के लिए। और आज फिर प्रभु हमारे मध्य में नई बातों को लेकर उपस्थित है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के उन गहरी बातों को सीखें, क्यों ना अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद करें, उसका हम धन्यवाद करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 3रा अध्याय, उसके 11 से 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 11 to 17। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 11 to 17। नीति वचन की पुस्तक 3रा अध्याय 11 से 17 वचन। और मैं चाहता हूँ जैसे मैं पवित्र शास्त्र को खोलकर वचनों को पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ मुख के अंगीकार के द्वारा वचन पढ़े। मन में वचन नहीं पढ़ा जाता है, मन में मनन किया जाता है। यू कैन मेडिटेट। आमीन। बट द बाइबल सेज विश्वास बढ़ने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्सेस 11 to 17 एंड वी आर गोइंग टू रीड इट टुगेदर इन वन स्पिरिट एंड इन वन अकॉर्ड। किसी भी भाषा का आपके पास बाइबल क्यों ना हो। आमीन। लेट अस रीड इट आउट।
हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। आमीन। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। आमीन। आगे वचन कहता है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के है। हालेलुया, आमीन। प्रभु जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। कई बार हम सोचते हैं पास्टर पढ़ रहे हैं ना, हमने नहीं पढ़ा तो भी चलता है। नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी आशीषों को मैं प्राप्त करूंगा। हालेलुया। जब आप आपकी आराधना प्रभु को देंगे तो आपकी आराधना को परमेश्वर आपके लिए स्वीकार करेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए आराधना नहीं कर सकता, आपकी आराधना से आपको प्रभु को प्रसन्न करना है। आमीन। द वर्ड सेज इन 11th वर्स, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स। अंडरलाइन इट, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। यहोवा की शिक्षा कहाँ है? ये जो इस समय मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, यही यहोवा की शिक्षा है। यहोवा की शिक्षा क्या है? आपके पासबान आपको कलीसिया में जो बातें सिखाते हैं वही यहोवा की शिक्षा है। हालेलुया। यहोवा की शिक्षा क्या है? जो आपके आराधना के अगुवे आराधना के समय में आपको जिन बातों को सिखाते हैं वही यहोवा की शिक्षा है। और वचन कहता है इससे मुंह नहीं मोड़ना। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। जब कभी भी परमेश्वर के परीक्षा के समय से आप गुजरे तो आप प्रभु से एक प्रश्न परमेश्वर से कभी भी नहीं पूछना जीवन में, वाई, WHY, मैं क्यों प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों प्रभु? सबको आशीष दी, मेरे साथ वाई लॉर्ड ओनली विथ मी, नेवर आस्क गॉड वाई, बिकॉज ही इज गॉड। आमीन। वो परमेश्वर है, उससे कभी भी प्रश्न नहीं करना। आमीन। वचन कहता है जब परीक्षा के समय से अप्स एंड डाउन से आप होकर गुजरे तो आप बुरा नहीं मानना। हम बुरा मान जाते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अरे क्या फ़ायदा इतनी सेवा करके, कुछ नहीं मिला। कुछ प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास कभी भी नहीं आना। प्रभु के पास वही टिका रहेगा जो परमेश्वर से प्रेम करेगा। हालेलुया। स्वार्थ मन से आएंगे तो वो तो दुनिया भी आ रही है, दुनिया भी बहुत सारी बातों में बढ़ रही है, पूज रही है, हिमालय पर जा रही है, डेंस फॉरेस्ट जंगलों में जा रही है, परमेश्वर की खोज कर रही है। लेकिन बड़ी आसानी से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, उसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। 12 वचन कहता है यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। परमेश्वर अपनी दया और कृपा और अनुग्रह में हमें दिन प्रतिदिन नई बातों को देता है। हालेलुया। अगर पिता अपने बेटे को डांट भी दे तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा घर छोड़कर चला जाए। यहाँ तो बाप से उड़ाऊ पुत्र ने हिस्सा मांगा, बाप ने बड़े हृदय के साथ हिस्सा दिया, वो खुद ही चला गया, बाप ने डांटा भी नहीं था, वो तो अय्याशी करने के लिए चला गया। बट आई नो दैट आप वैसे लोग नहीं हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि और समझ, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ बिलीवर। आमीन। विश्वासी के जीवन में बुद्धि का होना और समझ को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास बुद्धि और समझ है वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। वो बुद्धि वो समझ नहीं जो संसार में पाई जाती है, परंतु वो बुद्धि और वो समझ जो स्वर्ग से उंडेली जाती हैं। हालेलुया। आमीन। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। हम चांदी और सोने के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है चांदी और सोने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि और समझ का होना ज़रूरी है, नहीं तो जो है ना उसको भी चोर चोरी करके नाश करके लेकर चला जाएगा। हालेलुया। ईमान। आगे वचन में लिखा है, वह मूंग जैसे अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य। मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, बच्चे, बड़ा वीला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत सारा धन, बहुत सारा बैंक बैलेंस, इन सबों से बढ़कर बुद्धि और समझ है।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा होती है। दाहिने हाथ में दीर्घायु होती है और बाएं हाथ में धन और महिमा होती है। और आप जानते हैं शत्रु इतना मूर्ख है, उसने परमेश्वर से कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन आप ज़रूर पढ़िएगा। हालेलुया। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 11। परमेश्वर से वो मूर्ख शैतान जो हारा हुआ है, वो लूसीफर जो हमारे पाँव के नीचे रोज कुचला जाता है, वो मूर्ख कहता है तू एक बार अपने दाहिने हाथ से इस अय्यूब को छू तो ले, फिर तेरे को समझ में आएगा ये तेरी कितनी स्तुति और आराधना करता है। अरे हारे हुए मूर्ख शैतान, तू ये भूल गया कि मेरे परमेश्वर के दाहिने हाथ में नाश नहीं परंतु दीर्घायु पाई जाती है। हालेलुया। वचन कहता है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा पाई जाती है। हालेलुया। 17 वचन कहता है उसके मार्ग आनंददायक है। आप यहोवा के मार्ग में चलिए। नहीं पास्टर साहब, आपको पता नहीं हम प्रभु के हाथों को थाम कर चल रहे, कितना दुख है, कितनी तकलीफें हैं, कितनी गोलियात समान परिस्थितियां हैं। अरे रहने दीजिए। लेकिन अगर आप यहोवा के हाथ को थाम कर है ना, तो आपके जीवन में मायूसी नहीं परंतु आनंद ही आनंद पाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा के निकट आनंद ही नहीं, आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। आमीन। और वचन कहता है उसके सब मार्ग कुशल के हैं। आपको ऊंट कटारे शत्रु दिखाएगा, आपको बैरिकेड्स दिखाएगा, आपको स्पीड ब्रेकर्स दिखाएगा, वो शैतान का झूठ है, भूलना नहीं। शत्रु झूठ का बाप है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ही इज द फादर ऑफ अ लाई, ऐसा वचन में लिखा है। ही इज द बिगेस्ट लायर। आमीन। वो आपको डर दिखाएगा, लेकिन अगर प्रभु के हाथ को थाम कर चलेंगे तो वायदा है सब मार्ग यहोवा के कुशल की ओर लेकर जाते हैं, कुशलता की ओर लेकर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय जब हम प्रभु के वचनों में जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं उसकी ओर हम बढ़ेंगे और अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे आने वाले वचनों के लिए। और जो वचन प्रभु के आज हमने पढ़े हैं इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे, लेट अस बाउ डाउन आवर हेड्स। आइए हम अपने सिरों को झुकाए और धन्यवाद दें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनती आज हम तक पहुंचाई गई है। राजा, हम भले उन्हें न जानते हो परंतु हम नाम बनाम आशीष की घोषणा उनके जीवन के लिए करते हैं। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन भाई बहनों के लिए जो हमारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। राजा प्रभु, उनके घरों में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। तू उन्हें सामर्थ, समझ, बुद्धि और प्रवीणता से भरता जा, ताकि ऐसे ही कलीसिया के लिए लवलीन होकर वे प्रार्थना में बढ़ते जाए। राजा प्रभु, आज का आने वाला वचन हम समझ सके, ऐसे स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम इस समय अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। राजा, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मैं सलाम करता हूं। मैंने पिछले दिनों में आपको एक बात बताई थी, अ वर्ड इज एन एक्सपोज्ड थॉट, है ना। ये किसी को समझ में नहीं आया था, मुझे कुछ ईमेल्स आए थे। मैं विश्वास करता हूँ मैंने उन सभी लोगों को पर्सनली फ़ोन करके इस बात को सिखाया था। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। दैट लास्ट टाइम व्हेन आई वाज प्रीचिंग ऑन दिस सब्जेक्ट आई टोल्ड यू दैट अ वर्ड इज एन एक्सपोज्ड थॉट एंड अ थॉट इज अ साइलेंट वर्ड। हालेलुया। विचार जो है वो अंदर होता है, इसीलिए इसको मैं साइलेंट वर्ड कहता हूँ। आमीन। शांत शब्द, है ना। वो शब्द कब बनेगा, एक्सपोज कब होगा आपका विचार, जब आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, अ वर्ड इज एन एक्सपोज्ड थॉट। आपके विचारों को जब आप प्रकट करते हैं तो आपको तो वो बात शब्द बन जाती है। हालेलुया। अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट स्पीक, nobody will understand or nobody will come to know what is going on in your mind. So word is very 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 important. Amen. word के ऊपर ही हम thought of God नहीं लिखा है, word of God, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है ना। Of course this is the will of God, this is the thought of God, but if it has to expressed on this earth,
then it becomes the word of God. हालेलुया। वचन का अंगीकार बहुत 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 जरूरी है प्रभु के लोगों, आमीन। और इसीलिए जब तक आप अपने विचारों को शब्दों में ढालकर नहीं बोलेंगे, तब तक कोई भी उस विचार को समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका प्रमाण मैं आपको पवित्र शास्त्र से दूंगा। मैंने आपको हर बार कहा है, जो भी बात मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पर प्रचार करूंगा, सिखाऊंगा, हर एक बात पर विश्वास नहीं करना, आमीन। लेकिन मेरी जो बात वचन से प्रमाणित होती है, मैंने आपको कहा है, मैं भावनाओं में प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं हूँ। मैं इमोशंस में आकर अपनी बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रचार नहीं करता। जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, मैं केवल उसी प्रचार को करूँगा। हालेलुया। कभी आपको वचन सुनते वक्त ऐसा लगा कि नहीं पास्टर, आपकी ये बात वचन से मेल नहीं खाती, आप मुझे ओपनली ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी आप जानते हैं, आप मुझे एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मोबाइल कीजिए, फ़ोन कीजिए। आई अश्योर यू, अगर मैं किसी भी बात को वचन के आधार पर नहीं बताऊंगा तो उसके लिए आपसे ज़रूर क्षमा मांगूंगा। हालेलुया। और इसीलिए मैंने आपको कहा, वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाइबल, पवित्र शास्त्र स्वयं इस बात की गवाही देता है और हम सब इस वचन को जानते हैं। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1। सबको बाय हार्ट है वचन। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। इन द बिगिनिंग was the word, number 1. The word was with God, number 2. Number 3, word was God. हालेलुया। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नियम की इस यूहन्ना की पत्री में शुरुआत ही यूहन्ना ने वचन से की है। हालेलुया। वर्ड की बात वो हमको सिखा रहा है। सो परमेश्वर, इसीलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। Whatever you do in the kingdom of God, no labor shall in vain. This is the commitment of God. जो कुछ भी आप परमेश्वर के वचन में, राज्य में करेंगे, वो बातें परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। लेकिन प्रभु के वचन का मजाक नहीं उड़ाना। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। हालेलुया। ओरिजिनल इब्री भाषा में अगर आप पढ़ेंगे, इफ यू गो थ्रू द ओरिजिनल इब्रू लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, देन वर्ड का अर्थ वहां पर लोगोस लिखा गया है, LOGOS, लोगोस, LOGOS, लोगोस। ऐसा ओरिजिनल भाषा में, इब्री भाषा में वर्ड को लोगोस कहा जाता है। और लोगोस का अर्थ होता है एक्सप्रेस्ड आइडिया। आमीन। एक्सप्रेस्ड आइडिया, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं व्यक्त किया जाने वाला विचार। एक्सप्रेस्ड आइडिया, एक्सप्रेस थॉट, इट इज कॉल्ड लोगोस। हालेलुया। अर्थात वर्ड, परमेश्वर के मन में जो विचार थे, इस पवित्र शास्त्र में लिखकर उसने इसको जीवित वचन बना दिया। हालेलुया। आमीन। सी, रीड जॉन 1:1 वंस अगेन, यू नो, वी विल रीड इट टुगेदर। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप खोलकर बैठे हैं। रीड इट। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, and the word was with God, and the word was God. Amen. This is expressed idea instead of word. Amen. ये जो है, अगर आप यूहन्ना 1:1 पढ़ रहे हैं तो ये रीड जॉन 1:1 विथ एक्सप्रेस्ड आइडिया इंस्टेड ऑफ वर्ड। सो अगर हम उस वचन, जो वर्ड आया है ना, उसके जगह लेट अस रीड इट एक्सप्रेस्ड थॉट, हम ऐसा पढ़ेंगे ना, एक्सप्रेस थॉट, तो क्या आएगा? इन द बिगिनिंग was the express thought, and the express thought was with God, and the express thought was God. हालेलुया। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा, लोगोस का अर्थ होता है एक्सप्रेस्ड थॉट और एक्सप्रेस्ड आइडिया ऑफ गॉड। आमीन। अगर आप इसी अध्ययन में 14 वचन पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 14, यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसका 14 वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। द वर्ड बिकेम फ्लैश। आमीन। उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैंने आपसे क्या कहा? वर्ड का अर्थ लोगोस होता है, लोगोस मीन्स एक्सप्रेस थॉट होता है। अगर आप इस 14 वचन को पढ़ेंगे तो इट इज सेड द एक्सप्रेस थॉट बिकेम
फ्लैश। हालेलुया, आमेन। जो परमेश्वर का विचार था उसको उसने यीशु मसीह के रूप में प्रकट कर दिया इस पृथ्वी पर। हालेलुया। और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया। सो व्हाट डज दैट मीन पास्टर? John 1:14, what does that mean? The word became flesh, or the expressed thought became flesh. That means Jesus Christ is God's thought in the form of body. Hallelujah. Or the Jesus Christ is God's idea in the form of body. Hallelujah. ये शत्रु को समझ में नहीं आया और इसीलिए वो परमेश्वर के उस कलवरी के मृत्यु के समय शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा देखा गया। हालेलुया। दिस जीसस क्राइस्ट जो हमारा उद्धारक और परमेश्वर और खुदावंद है, वो परमेश्वर के विचार की प्रतिकृति था जो एक शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर दिया गया। हालेलुया, आमेन। मुझे नहीं पता कितने लोग समझ रहे हैं, बट दिस इज वेरी पावरफुल वर्ड बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। अर्थात जो कुछ भी यीशु ने कहा और किया वह परमेश्वर के वो विचार थे जो यीशु के रूप में पृथ्वी पर व्यक्त किए गए। हालेलुया। इस पृथ्वी पर 33.5 वर्षों में जो कुछ भी यीशु ने किया और कहा, इट वॉज नथिंग बट द एक्सप्रेस्ड थॉट्स ऑफ द गॉड ऑफ हेवन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। वो और कुछ नहीं, परमेश्वर ने अपने विचारों को यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट किया। हालेलुया, आमेन। तो अगर आपको परमेश्वर के मन को या परमेश्वर के पर्पस, इफ यू वांट टू नो द थॉट ऑफ गॉड और इफ यू वांट टू नो द पर्पस ऑफ गॉड, देन यू हैव टू गो बिहाइंड क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आप स्वर्गीय परमेश्वर पिता के विचारों को या उसके उद्देश्य को जानना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को जानना होगा। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को जान जाएंगे तो आप परमेश्वर के विचारों को भी जान जाएंगे। हालेलुया, आमेन। जीसस वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स थॉट। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के स्वर्ग में किए गए विचारों का पृथ्वी पर प्रगटीकरण था। आमेन। और इसी यीशु मसीह से होकर हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। दिस इज द वर्ड, विदाउट मी नोबडी कैन रीच टू हेवनली फादर। बिना मेरे कोई भी उस परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकता, अर्थात उसकी ग्लोरी को नहीं देख सकता। महिमा का अर्थ हम सब जानते हैं। द बाइबल सेज विदाउट क्राइस्ट you cannot see the glory of heavenly father. Hallelujah. You must know the Christ. If you want to know the thoughts of God's mind, then you need to know Jesus Christ. Hallelujah. Because without Christ you cannot see the glory of God. Amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब मैं जब इस अध्ययन को कर रहा था तो ग्लोरी ये जो शब्द आया है इस पर मैं मनन कर रहा था। महिमा, जिसको हिंदी में महिमा कहा गया है। ग्लोरी मीन्स ओरिजिनल वर्ड काबोद आता है, KABOD, कैबोद, है ना। सो जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, ग्लोरी का अर्थ होता है कबोद, KABOD, ओरिजिनल वर्ड इन हिब्रू, विच एक्चुअली मीन्स नेचर। हालेलुया। जिसका सटीक अर्थ होता है स्वभाव, नेचर। सो ग्लोरी इन हिब्रू मीन्स काबोद, आमेन। और एल्स हम लोग उल्टा जाएंगे, पहले इब्रू भाषा आई, बाद में हिंदी, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस है, करेक्ट। सो इब्रू काबोद मीन्स KABOD, काबोद मीन्स GLORY, ग्लोरी, आमेन। एंड ग्लोरी इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है नेचर, NATURE, अर्थात स्वभाव, नेचर उसका अर्थ होता है। सो काबोद मीन्स ग्लोरी एंड ग्लोरी मीनिंग नेचर। आमेन। याद रखिएगा इस बात को। जब आप यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करते हैं, whenever you meditate और whenever you study the life of Jesus Christ, तब आप एक्चुअली परमेश्वर पिता के स्वभाव अर्थात उसकी महिमा अर्थात उसके काबोद का अध्ययन करते हैं। हालेलुया। Whenever you study about the life of Jesus, that means
actually you are studying about the nature of God or the glory of God. Hallelujah, amen. और वो स्वभाव क्या है? We all know what is the nature of God. यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? परमेश्वर बालकों से प्रेम करता है, ये उसका स्वभाव है। वो बीमारों को चंगा करता है, ये उसका स्वभाव है। वो व्यभिचारियों को क्षमा करता है, ये उसका स्वभाव है। वो मुर्दों को जिलाता है, दैट इज द नेचर ऑफ गॉड, आमेन। वो एक परिवार में दाखरस की पूर्ति करके उस काना में आश्चर्य कर्म करने के द्वारा उस परिवार की इज्जत को बचा लेता है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। अगर परमेश्वर के उद्देश्य को जानना है तो उसके विचार और उसके स्वभाव को समझना जरूरी है। Hallelujah. If you want to know the original purpose of God for this earth and the people on this earth, if you want to know the original purpose of God, then you need to learn His thoughts and His nature. Hallelujah. तो आपको उसके स्वभाव को और उसके विचारों को जानना होगा। Hallelujah. Amen. उदाहरण के तौर पर परमेश्वर उन लोगों के विषय में क्या सोचता है जो उससे घृणा करते हैं। अब ये परमेश्वर का विचार क्या होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग बाइबल स्टडी हियर, और अगर मैं प्रभु के साथ एकांत में बैठा हूं तो मैं ये प्रश्न सोच रहा था, प्रभु जो तुझसे घृणा करते हैं उनके विषय में तू क्या सोचता है। तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू चेक आउट गॉड्स माइंड। हम परमेश्वर के विचार को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आमेन। सो वचन क्या कहता है? लव योर एनिमीज। आमेन। वचन ने क्या सिखाया है? तू अपने शत्रु से प्रेम करना। दिस इज व्हाट इज गॉड्स थॉट। अगर मैं ये सोचता हूं कि प्रभु अपने शत्रु के विरोध में क्या सोचता है, तो वो वचन में लिखित रूप में दिया गया है। आमेन। व्हाट इज रिटन इन द वर्ड? लव योर enemies, amen. And that is how, this is what the nature of God is, amen. And that is how we learn the Bible, amen. हमको परमेश्वर के विचारों के बारे में अब जानने की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह के स्वभाव को पढ़ लेंगे तो आप परमेश्वर के विचारों को सीख जाएंगे। Hallelujah. Learn to sit with the Lord. Learn to spend time with the Lord. Meditate upon the word. Praise Him. Worship Him. Give thanks to Him. Pastor साहब, इतना कहाँ समय होता है? समय कभी भी नहीं रहेगा। The devil is a liar. He is a deceiver. उसके स्ट्रैटेजीज को समझिए। हमने YouTube में सीखा है, पिछले दिनों में मैंने आपको सिखाया था शत्रु की स्ट्रैटेजीज क्या है धर्मी के जीवन में। उसको खोजिएगा पिछले दिनों में जाकर, है ना। God will reveal you definitely the things which He did not reveal to me. Amen. मैं आपसे वायदा करता हूँ प्रभु आपको भेद की बातों को प्रकट करेगा। शत्रु को जानना जरूरी है। Amen. वो आपको समय के इस चक्र में इतने बुरी तरीके से उसने आपको फंसा कर रखा है, व्यस्त करके रखा है कि परमेश्वर के साथ बैठना हमारे लिए बाद में है, सेवा करने के लिए हम पहले दौड़ रहे हैं। अरे कैसे सेवा करोगे आप? कैसे सेवा करूंगा मैं जब हम प्रभु के साथ बैठना ही नहीं सीख रहे हैं? तो उसकी कलीसिया की सेवा भला कैसे कर सकते हैं? लोगों को धन की मदद कर दी, उनके लिए प्रार्थना कर दी, नहीं। ये सब तभी संभव है, फ्रूट्स को आप तभी देखोगे जब आप परमेश्वर के साथ बैठना सीख जाओगे। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर की सोच और विचार मेरी और आपकी सोच से मेल नहीं खाते, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके और हमारे विचारों में जमीन और आसमान से भी अधिक अंतर है। आमेन। उसकी गति हमारे गति से बहुत अलग है, उसके विचार हमारे विचारों से बहुत अलग है। आमेन। और वो क्या है और वो कैसे है, वो हम कल आने वाले कल के अध्ययन में इसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है प्रियो। आज हम यहाँ पर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। आइए, ये समय है जब फिर एक बार प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम आनंद से इन वचनों के लिए उसका धन्यवाद कर सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस अध्ययन के द्वारा। प्रभु फिर भेद की बातों को तूने हमारे जीवन में प्रकट किया राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज इन वचनों के द्वारा तूने हमारे मांस और गूदे को तैयार किया है राजा। प्रभु हम तेरे राज्य के प्रति गंभीर हो सके, हम तेरे वचनों के प्रति गंभीर हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर राजा। जितनों ने सुना है उनमें से हर एक को आशीषित कर परमेश्वर पिता। जो किसी कारणवश अभी तक वचनों को नहीं सुन पाए हैं, जब कभी भी वो वचनों को सुने राजा, उनके साथ तू वचन के द्वारा बातचीत करना प्रभु जी। सारी बातों में हम महिमा तुझको देते हैं। इस समय हम
अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। इज़राइल के लिए प्रार्थना करना न भूले, बिना भूले अपने रोज़ की प्रार्थना में इज़राइल को स्मरण करें, क्योंकि प्रभु का वायदा है जो इज़राइल को आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। अगर आप आशीषों में बढ़ना चाहते हैं तो इज़राइल के लिए प्रार्थना करें और रोज़ कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं, नए व्यक्ति को। एक ही व्यक्ति को आप बैठा कर रोज सुनाएंगे वो पक जाएगा। आमीन। रोज एक नए व्यक्ति को सुसमाचार सुनाइए और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।